नमस्कार दोस्तों, समर स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं लेकर आई हूँ एक और कुल्फ़ी की रेसिपी जो घर में बच्चों को बेहद पसंद आती है। और कलर से आपको दिख रहा होगा, मैं आज बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कुल्फ़ी, बड़ी आसान तरीके से घर में रखे सामान के साथ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं स्वादिष्ट चॉकलेट कुल्फ़ी। और इन्हें बनाने में मैं किसी चीनी गुड़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, इन्हें मैं खजूर की मिठास के साथ बनाऊँगी। तो आइए चलिए देखते हैं इन कुल्फ़ी को हम कैसे बना करके तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये मैंने आधा टेबल स्पून गोंद कतीरा लिया है। देखा जाए तो 6 से 7 पीस हैं। गोंद कतीरा और गोंद में बहुत अंतर होता है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, गोंद की तासीर गर्म होती है। गोंद कतीरा को पानी में भिगो करके खाया जाता है। तो इसे धो करके मैंने 2 कप पानी में ढक करके रात भर के लिए इसे भिगोने के लिए छोड़ दिया है। दूसरे दिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, ये अच्छी तरह से भीग करके तैयार हो गया है। गोंद कतीरे का पूरी तरह से भीगना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें इसका स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और इसका टेक्सचर और टेस्ट ऐसा है, आप इसे किसी में भी मिला लीजिएगा उसी में मिल जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। अब मैंने इसे छलनी में डाल दिया है। जो भी एक्सेस पानी है वो अलग हो जाएगा, इस पानी को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैंने चौथाई कप बादाम लिए हैं, इन्हें साफ़ धो करके रात भर एक बॉल में भिगोने के लिए रख दिया था। दूसरे दिन इनके छिलके उतार लूँगी। आपको यदि रात को भिगोना भूल गए हैं तो आप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। तो ये मैंने छील के तैयार कर लिए हैं। ये मैंने 15 खजूर लिए हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनकी कैप हटा देंगे और हाथ से इसे इस तरीके से तोड़ लेंगे और आसानी से इसके बीज को हम अलग कर सकते हैं। तो मैंने इसके सभी बीज अलग कर दिए हैं। और एक खजूर है, इन्हें मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी ताकि आसानी से भीग जाएंगे और ब्लेंडर में अच्छी तरह से हम इसे पीस भी पाएंगे। तो लीजिए, मैंने छोटा छोटा इन्हें कट कर लिया है। अब ये आधा कप मैंने ड्राई रोस्टेड मखाना लिया है, एक बॉल में इन्हें डाल दिया है। आप बिना रोस्ट किए भी ले सकते हैं। ये कटे हुए खजूर डाल दूंगी और ये 1 कप मैंने गरम दूध लिया है। गरम दूध में ये आसानी से आधे घंटे में अच्छी तरह से भीग जाते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल दूध में भी इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं। तो अब इन्हें ढक करके मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद देखिएगा, चम्मच से मैंने इसे मिला लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मखाने अच्छी तरह से भीग करके तैयार हुए हैं। और अब इन्हें ब्लेंडर जार में डाल लूँगी। साथ में मैं जो बादाम लिए थे मैंने छिलके उतार कर वो भी डाल दूँगी। साथ में ये गोंद कतीरा डाल दूँगी। क्योंकि हम चॉकलेट कुल्फ़ी बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दूँगी। अब 1 कप दूध डाल दूँगी। उबला हुआ दूध है लेकिन ठंडा है, इसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं है। और इसे ब्लेंड कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, बैटर हमारा काफ़ी थिक है। तो मैं इसमें चौथाई कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने इसमें चौथाई कप दूध डाल करके एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिएगा, कुल्फ़ी के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। कई बार चौथाई कप दूध ज़्यादा लगता है, कई बार कम लगता है, ये इसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। अब इस कुल्फ़ी के बैटर को इन मोल्ड्स में मैं फिल कर लूँगी। देखिएगा इस तरीके से। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ऐसी हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इन पर लिड लगा दूँगी। ये मेरे पास कुल्फ़ी की स्टिक्स हैं, इनको मैंने धो करके लिया है। अब मोल्ड्स में इन स्टिक्स को लगा दूँगी और रात भर के लिए इन्हें सेट होने के लिए डीप फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। कुल्फ़ी के मोल्ड्स को फिल करने के बाद कुछ कुल्फ़ी का बैटर बच गया था, तो ये मेरे पास पेपर मग है डिस्पोजेबल, मैं इनमें इसे भर दूँगी और एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह से पैक कर दूँगी। अब इन पर नाइफ़ से हल्का सा कट लगा दूँगी ताकि इसमें हम स्टिक्स को लगा सकें। ये मेरे पास स्टिक्स हैं तो मैं इन्हें इसमें लगा दूँगी और इन्हें भी डीप फ्रीज़र में रात भर के लिए छोड़ दूँगी। दूसरे दिन मैं कुल्फ़ी के मोल्ड्स को खोल करके दिखाती हूँ। देखिएगा, हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी कितनी अच्छी तरह से सेट हुई हैं। अब मैंने 1 मिनट पहले निकाल कर रख दिया था तो इजीली ये बाहर आ रही हैं। अब इन कुल्फ़ी को निकाल करके एक ट्रे में हम रख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कितनी परफेक्ट चॉकलेट कुल्फ़ी बन करके तैयार हुई हैं। मीठे की हम बात करें तो जब हमारा बैटर तैयार हो जाता है तो आप उसे टेस्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको कम मीठा लगे तो कुछ खजूर लीजिएगा, उनकी शीर निकालिएगा और दूध के साथ पीस करके इसमें मिला दीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों,
हमारी चॉकलेट कुल्फ़ी बनकर तैयार है। हमने इसे बड़े हेल्दी तरीके से बनाया है। इसमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया है और मीठे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसके अलावा हमने क्रीम या मलाई का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो दोस्तों, अपने बच्चों के लिए इन कुल्फ़ी को बनाइएगा। ये समर्स में बहुत ठंडी होती हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।